प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय भूगोल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्राव का परिणाम है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा परवाह। दूसरा क्वेश्चन है, लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो ये परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो अग्निवृत्त जो है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नदी द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो नदी द्वारा जो नहीं बनाया जाता है वो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, छत्रक शिला। भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है आपका 3214 किलोमीटर। वर्षा का माप इकाई, वर्षा का मापक इकाई क्या है? तो वर्षा का माप का इकाई जो है वो आपका है मिलीलीटर। यहाँ पर मिलीलीटर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपका है 600 से 900 मीटर। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो ये है आपका तमिलनाडु। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो ये आपका पर्णपाती वन का उदाहरण है, तो आपका सी हो जाएगा। दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा? तो ये आपका होगा सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कन्याकुमारी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। तो पहला है आपका रूस और दूसरा है कनाडा। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 17,098,242 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। दूसरा आपका कनाडा है, जो कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है 9,984,670 वर्ग किलोमीटर है। भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो भौतिक भूगोल, जिसे अक्सर फिजियोग्राफी कहा जाता है, भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बीच जटिल संबंधों को उजागर करना है। डेल्टा एवं ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ है डेल्टा, इधर है ज्वार नद मुख। तो नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, डेल्टा कहलाती है। ज्वार नद मुख जो है वो नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित ना होकर सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, ज्वार नदमुख कहलाती है। फिर दूसरा अंतर है, नदी कई भागों में बहने लगती है और उसका आकार त्रिभुजाकार हो जाता है। इस तरफ है आपका, नदी तेज गति से बहकर मुहाने को साफ रखती है, इसलिए इसका कोई स्वरूप नहीं बनता। तीसरा अंतर है, मंद गति से बहने के कारण नदी मुहाने पर मलबा जमा करता है, जबकि ज्वार नदमुख जो है वो क्या है, तेज गति से बहने के कारण नदी का मुहाना साफ रहता है। अगला है, भारतीय किसानों के लिए मानसून जुआ है, व्याख्या करें। तो भारतीय कृषि का 2/3 के लगभग हिस्सा पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मानसून अनिश्चितता का खेल है जो कई तथ्यों, दबाव, ताप, गति और अवरोध पर निर्भर करता है। मानसून का आना निश्चित नहीं होने से किसान के लिए कृषि जोखिम और अनिश्चितता का खेल बन जाता है। इसी के कारण कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आज भी भारत में आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि असिंचित है। भारत में कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने वाली सभी सुविधाएं किसानों के पास नहीं है। ऐसे में जोखिम भरी कृषि को भारतीय योजना आयोग ने ही मानसून का जुआ करार दे दिया था भारतीय कृषि को। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपायों की व्याख्या कीजिए।
तो ये आपका गैस जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर तापमान को बढ़ा देती। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। इनमें प्रमुख है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस जलाने, वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होती है। दूसरा है मीथेन। यह गैस प्राकृतिक गैस, पशुधन, कृषि गतिविधियों और अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से उत्सर्जित होती है। फिर है नाइट्रेट ऑक्साइड। यह गैस कृषि गतिविधियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्सर्जित होती है। फिर है फ्लोरीन युक्त गैसें, जिसमें है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर है फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड शामिल है। ये गैसें औद्योगिक प्रक्रियाओं और कुछ उपभोक्ता उत्पादों में उपयोग की जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें। जैसे कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई को रोके। तो पेड़ जो है CO2 को अवशोषित करते हैं, इसलिए वनों की कटाई को रोकने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा है ऊर्जा दक्षता में सुधार करें। तो घरों और इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करके ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। इसके लिए ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और इमारतों को इंसुलेट करना चाहिए। फिर है परिवहन के साधनों में बदलाव करें। निजी वाहनों के उपयोग को कम करके और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को बढ़ावा देकर CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। फिर है कृषि पद्धतियों में सुधार। इसका आप डिटेल देख लीजिए बच्चों, वीडियो फिर अब लंबा होने वाला है। छठा पॉइंट है औद्योगिक उत्सर्जन को कम करें। आप पॉइंट भी केवल लिख सकते हैं। सातवां है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इन उपायों को अपनाकर हम ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचा सकते हैं। अगला है उत्तर भारत की नदियों के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ आपका आंसर है कि भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए अधिकांश नदियों में सालों भर पानी रहता है। कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। उत्तर भारत की नदियां अधिकांशतः मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी अरब सागर से और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है और ना ही ये नदियां समतल भागों में बहती है, इसलिए इन नदियों में ना नावें चलाई जा सकती है और ना ही नहरें निकाली जा सकती, जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।